नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड सरकार को एक और बड़ा झटका हाईकोर्ट से जल्द ही मिलने वाला है और इस झटके के बाद स्टूडेंट के लिए खुशी वाली खबर होगी, क्योंकि जितनी परीक्षा को झारखंड की सरकार और जेएसएससी ने रद्द करने का घोषणा कर दिया था, उस सभी परीक्षाओं की फिर से बहाली हो सकती है। ताजा जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने केस को एक्सेप्ट कर लिया है और इस पर अप्रैल महीने में सुनवाई हो जाएगी, यानी कि 20 अप्रैल तक में एक अच्छी खबर आ जाएगी और फिर इसमें वो सारी परीक्षाओं के ऊपर भी ग्रहण लग जाएगा जो सरकार ने रद्द करके फिर से निकाल दिया। अब सरकार ने जो कुछ किया है, इसमें लीगल एक्सपर्ट का कहना है कि जिन परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया वो गलत है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया पूरी हो गई थी। ऐसे में एक्साइज कांस्टेबल वाली परीक्षा जिसकी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, उनके लिए अच्छी खबर आ सकती है। सिविल कोर्ट वाले के लिए अच्छी खबर आ सकती है, कारा चालक वाले के लिए अच्छी खबर आ सकती है, राजस्व कर्मचारी वाले के लिए अच्छी खबर आ सकती है और पंचायत सचिव और जो लिपिकीय अभ्यर्थी थे जिनकी परीक्षा पाइपलाइन में अभी भी है, नियुक्ति प्रक्रिया जिसकी पाइपलाइन में है और सरकार जिसको रोक कर रखी है, उसके लिए भी अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट में ये मामला एक्सेप्ट कर लिया गया है। हाईकोर्ट में जब इस पर सुनवाई होगी तो ये माना जा रहा है कि सरकार का तर्क नहीं टिकेगा, क्योंकि खुद हाईकोर्ट ने जेपीएससी मामले में जब कहा था कि मैच खेलते हुए बीच में नियम नहीं बदल सकते हैं। ऐसे में कोई एग्जाम की प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है तो बीच में ना तो नियम बदला जा सकता है और ना बिना कारण का उस अधियाचना को वापस लिया जा सकता है। अगर इस परीक्षा में कदाचार की खबर आती, बहुत बड़े पैमाने पर धांधली होती, धांधली पकड़ में आने की खबर होती, तब सरकार ये निर्णय ले सकती थी। टेक्निकल कहीं पर रॉन्ग होता तो सरकार निर्णय ले सकती थी, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पर परीक्षा को वापस ले लेना कि दूसरी सरकार ने तैयारी किया था, दूसरी सरकार के समय में प्रोसेस शुरू हुआ था, ये सरकार की ओर से बहुत बड़ी कदम मानी जा रही है, जो गलत कदम था। और ऐसे में हेमंत सोरेन जी की सरकार को और जेएसएससी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। इस झटके के बाद अब सरकार कोई भी कदम उठाने के पहले 10 बार सोचेगी। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष ही सरकार ने घोषणा कर दिया था नवंबर महीने में कि वो कई अधियाचना को वापस ले रही है, जिसमें एक्साइज पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा, इसके साथ साथ सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा और उसके अलावा कारा चालक एग्जाम, सिविल कोर्ट एग्जाम, 6 प्रमुख एग्जाम था और पंचायत सचिव को फिलहाल रोककर रखा गया था। अब सवाल ये उठता है कि सरकार विधानसभा सत्र में इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं की, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इस समय में कई मुश्किल है और सबसे बड़ा मुश्किल यह है कि 1932 के खातियान का क्या होगा। क्या 1932 का खातियान लागू हो पाएगा? गवर्नमेंट की ओर से सदन में बोलते हुए खुद मुख्यमंत्री ने कह दिया 1932 हो, 1964 हो, 1991 हो या 2011 हो, वो बीच में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की सरकार इसी कारण से गिर गई थी, क्योंकि उन्होंने इसी डोमिसाइल के मुद्दे को छुआ था। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की यह प्रथम डिमांड में शामिल था कि 1932 का खातियान को लागू करो। सदन के अंदर और सदन के बाहर जेएमएम के कई विधायक रोने का जो दृश्य दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो जेएमएम से खुश नहीं है। हम ये कहना चाहेंगे कि 1932 में अगर वो खुश नहीं है कि 1932 का लागू किया जाए, तो फिर उनको त्यागपत्र देना चाहिए, उनको आज रिजाइन कर देना चाहिए जेएमएम सरकार से और उनके ऊपर दबाव बढ़ाना चाहिए। लेकिन अपनी वोट को सिर्फ खुश रखने के लिए आप आंसू गिरा दें, अपनी वोट के लिए सिर्फ आप बाहर में कोई बयान दे दें और अंदर में एक सेटिंग गेटिंग हो, ये आज जनता को पता चल जाता है। उन विधायकों को आज सामने आकर के बोलना चाहिए, जेएमएम के विधायक को, कि हमारी मूल और कोर डिमांड था 1932 का खातियान। 1932 का खातियान अगर लागू नहीं हुआ तो ऐसे में वो त्यागपत्र देना चाहेंगे, इससे उनका क्रेज बढ़ेगा। लेकिन यही त्यागपत्र अगर 5वें वर्ष में जाकर के कोई देता है तो जनता समझ जाएगी कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। 4 वर्ष तक आप सत्ता में रहे, मलाई खाए और 5वें वर्ष में आप त्यागपत्र दे दिए। तो क्या 1932 के खातियान पर
अब हेमंत सोरेन ने जो बड़ा बयान दे दिया, क्या इसके बाद हेमंत सोरेन की छवि सुधर जाएगी? क्या जो भोजपुरी अंगिका और मगही के बाद जो स्टैंड था 1932 वाला, उस पर हेमंत सोरेन ने स्पष्ट संकेत दे दिया कि वो इसे लागू नहीं करवा पाएंगे क्योंकि हाईकोर्ट में ये नहीं टिकेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके तर्क को भी समझ लीजिए। पुराना कानून, पुरानी सरकार ने 1985 तक को झारखंड का डोमिसाइल देने की घोषणा की है और उसी आधार पर अभी सर्टिफिकेट बनता है। अगर 1932 का खातियान होगा तो फिर से नए सिरे से स्थानीय बनेगा, सारी वैकेंसी फिर से फंस जाएगी और एक सवाल उठ जाएगा। ऐसे में सोनी कुमारी का केस जो अभी भी पूर्ण रूप में डिक्लेयर नहीं हुआ है, हालांकि सरकार ने बोल दिया है कि उस अधियाचना को ही वो वापस ले ली, और इसके साथ साथ जो हिंदी को रीजनल भाषा की श्रेणी से हटा दिया गया था और हिंदी के साथ साथ सर्टिफिकेट वाला मैट्रिक और इंटर को लेकर जो कोर्ट में केस चल रहा है, इस पर सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं है। अब सिर्फ इस मुद्दे पर बहस बचा हुआ है कि जो आवेदन करता है वो इफेक्टेड है कि नहीं है। रमेश हांसदा खुद एसटी है और ऐसे में एसटी द्वारा केस करना कहां तक जायज है। इसलिए एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि कोई दूसरा कोई जनरल कैटेगरी के लोग नए सिरे से केस करेंगे तो फिर इस केस की सुनवाई और आगे बढ़ेगी। सरकार को भी पता है क्योंकि कई बार लीगल एक्सपर्ट्स की बैठक हुई और बैठक में तय हुआ कि गवर्नमेंट के पास अभी ऐसी कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिससे कि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि एग्जाम हिंदी के अलावा भी दूसरे भाषा में लें और इसके साथ साथ एग्जाम से हिंदी को हमेशा के लिए हटाया जाए जो क्षेत्रीय भाषा की लिस्ट में था, और इसके साथ मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट का जो नियम लागू हुआ है वो कुछ लोगों पर सिर्फ लागू करना कहां तक सही है। जाहिर सी चीज है कि झारखंड सरकार को लीगल डिपार्टमेंट की जो इनपुट मिली है उसी इनपुट के आधार पर झारखंड सरकार ये बोल रही है कि वो चाहती है कि जल्द से जल्द इसका समाधान निकले। देखना पड़ेगा अगली सुनवाई में। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण खबर कि जितनी नौकरी को झारखंड सरकार ने कैंसिल कर दिया था, अधियाचना वापस ले लिया था और उसके जगह पर नई वैकेंसी निकालकर फॉर्म भरवाया जा रहा है, उसके ऊपर भी अब खतरा मंडराने लगा है। क्योंकि अगर पुरानी वैकेंसी बहाल हो जाती है, पुरानी लोगों को नौकरी अगर दे दिया जाता है, नई वैकेंसी का औचित्य नहीं होगा क्योंकि वो वैकेंसी फिर है ही नहीं। सरकार के लिए बहुत बड़ी दुविधा है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि नियमावली पहले स्पष्ट करो, ठीक करो और फिर अपने आप को सामने लाओ। जेपीएससी 7th की इंटरव्यू शुरू होगी, उसके पहले हमारा पूरा पैनल आपके लिए मौजूद है। आप अपना नाम और अपना पता हमारे व्हाट्सएप नंबर 9431156794 पर जरूर से भेज दीजिएगा। हमारे साथ आप जुड़ेंगे और इंटरव्यू के दौरान आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी, बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो खबर के साथ आप हमारे साथ भी जुड़े रहिएगा और जिनको भी कहीं पर दिक्कत हो मैसेज कर दीजिएगा, मैसेज का जवाब आपको जरूर से दिया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।